कि गवर्नमेंट बजट को जानने से पहले पहले बजट समझो। देखो, आपने सुना होगा कि हर साल 1 फरवरी को सरकार का बजट आता है और वो बजट फाइनेंस मिनिस्टर उसको संसद में लेकर आते हैं। बजट कब आता है? हर साल 1 फरवरी को आता है। ये सरकार जो बजट लेकर आती है उसी बजट को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। और उस बजट का सेंस क्या होता है? सरकार उसमें यह बताना चाहती है कि आने वाले साल में हमारे पास कहां कहां से पैसा आने वाला है और हम कहां कहां खर्च करने वाले हैं। मतलब एक्सपेक्टेड जो हमारे पास राशि आने वाली है उसको दिखाती है गवर्नमेंट, और साथ में वो ये बताती है कि हम इसको कहां कहां खर्च करने वाले हैं। मतलब क्या हुआ समझिए। बजट का मतलब कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि सरकार एक साल का खर्च का हिसाब देती है। ऐसा नहीं है। सरकार ये नहीं कहती है कि पिछले साल हमने क्या क्या खर्च कर दिया और कहां कहां से पैसा आया। जी नहीं, बजट में यह बताया जाता है आने वाले साल में हम कहां कहां से पैसा आने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड रिसीट क्या है और एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? बजट कहते हैं। इसी स्टेटमेंट को बजट कहते हैं। क्योंकि सरकार इस बजट को पेश करती है इसलिए हम इसको गवर्नमेंट बजट कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सरकार क्या दिखाती है? आने वाले साल में हमारे पास कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां खर्च होगा। जन बस इतनी सी बात है, छोटा बच्चा भी इसको समझ जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है, इन इंडिया द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। इस हमारे देश में, इंडिया में, ये बजट पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कहां पे? पार्लियामेंट में। डेट 1 फरवरी को। समझ में आई बात? एनी प्रॉब्लम? अब आइए, अब इस बजट के ना 3 प्रकार होते हैं। गवर्नमेंट बजट के कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के। एक है बैलेंस्ड बजट, दूसरा सरप्लस बजट और तीसरा डेफिसिट बजट। याद रखिए, यहां पर बजट में 2 चीजें देख रहे हो तुम। बजट में कितनी चीजें देख रहे हो? 2 चीजें। और वो 2 चीजें क्या है? ध्यान से देखिए। 2 चीजें हैं, रिसीट्स और दूसरा क्या? एक्सपेंडिचर। याद रखिए, रिसीट और एक्सपेंडिचर बजट में क्या दिखाते हैं? एक्सपेक्टेड रिसीट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर दिखाता है। मतलब हम कहां कहां से पैसा प्राप्त करने वाले हैं और कहां कहां हम खर्च कर सकते हैं, यही दिखाते हैं। कहां पर? किसमें? बजट के अंदर हम यही दिखाते हैं। अब गौर कीजिए, अगर रिसीट जो है एक्सपेंडिचर के बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड बजट बोलेंगे। मतलब जितना हमारा, अब जैसे मैं एक अलग से एक एग्जांपल देता हूं। और वह व्यक्ति जो बजट बनाकर काम करता है ना, उसके परिवार का कह सकते हो पैसे से रिलेटेड बैलेंस भी करता नहीं है। भाई हम पहले देख लेंगे कि हमारे पास कहां कहां से पैसा आने वाला है और हम इस पैसे को कहां कहां खर्च करें कि दिक्कत ना हो। तो आप परिवार का भी अपने बजट बना सकते हो। अगर आपका रिसीट जितना है उतना ही एक्सपेंडिचर है तो बराबर हो गया ना, रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। लेकिन जब रिसीट आपका ज्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या है? कम है, तो इसे क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट। देन इट विल बी कॉल्ड सरप्लस बजट। बड़ा आसान डेफिनेशन है ना। जब रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है देन बैलेंस्ड बजट बराबर है। जब रिसीट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो कौन सा बजट है? सरप्लस बजट है। और मेरे ख्याल से तुम अपने आप समझ जाओगे अभी
डेफिसिट बजट क्या होता है? तो जब रिसीट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या है ये? डेफिसिट बजट है। एनी प्रॉब्लम? तो फिर समझिए, सरकार जो बजट पेश करती है संसद भवन में, जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है 1 फरवरी को हर साल, उसी को गवर्नमेंट बजट कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट ये दिखाती है कि हमारा एक्सपेक्टेड रिसीट क्या है, मतलब आय का स्रोत क्या है, और हम इस पैसे को कहां कहां खर्च करने वाले हैं आने वाले साल में। फ्यूचर के लिए होता है बजट, पास्ट के लिए नहीं होता है। अब इस दृष्टिकोण से बजट के 3 टाइप हैं। एक है बैलेंस्ड बजट, जब रिसीट और एक्सपेंडिचर बराबर हो, देन बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट, जब रिसीट ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो सरप्लस बजट। और जब जब रिसीट कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो डेफिसिट बजट। अब आप गौर कीजिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाते हैं, इसी का डेफिनेशन भी लिख दिया गया है ताकि आपको परेशानी ना हो। Balanced budget, it is one where the estimated revenue equals the estimated expenditures. यही बताया मैंने। इसके बाद आइए हिंदी में देख लो, यह वह है जहां अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर होता है। रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट में चेक करिए, सरप्लस बजट, इट इज वन वेयर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। जब रेवेन्यू आपका यानी रिसीट आपका एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। और उसके बाद है इट इज वन वेयर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज लेस देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। मतलब हिंदी में यह वह बजट है जिसमें अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय से कम होता है। मेरे ख्याल से 100% आपको बजट समझ में आ गया होगा। अगर आज के बाद से कभी नहीं पढ़ोगे तो भी तुम बजट को नहीं भूलोगे। इससे पहले सरकार जब बजट पेश करती थी तो शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। अभी के बाद से तुम अब समझ जाओगे कि सरकार बजट क्यों पेश कर रही है, गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब होता है। याद रखिए, यह फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं होता। इसमें सरकार एक्सपेक्टेड रिसीट को या रेवेन्यू को और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को दिखाती है। अगर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस। अगर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कम है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट। और अगर दोनों बराबर है तो बैलेंस्ड। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।